नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, कुछ दिन पहले जो है मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि बिहार में टोला सेवक यानी कि जो शिक्षा सेवक होते हैं, उनका जो लगभग 2578 पदों पे जो है भर्ती यहाँ पे की जानी है। तो अभी जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू कर दी गई है। हालाँकि सभी ज़िले में अभी जो है आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ज़िलों का जो आवेदन है वो शुरू कर दिए गए हैं। इसमें कमाल की बात ये होती है कि आप अपने पंचायत में ही रह के काम करते हैं, मैट्रिक पास हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं और जो भी आपका मैट्रिक का अंक होता है उस पे ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाती है। ठीक है, तो कहाँ से भर्ती निकाली गई है एक्चुअल में जो शिक्षा सेवक होते हैं उनका काम क्या होता है, उनको जो है कितना सैलरी दी जाती है, किस तरह सिलेक्शन होता है, सभी जानकारी जो इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, easy2net.com सर्च करना है, क्योंकि आप किसी भी ज़िले से आते हैं और भर्ती की जानकारी चेक करना चाहते हैं तो यहीं से आके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये भर्ती जो है जिलावार निकाली जाती है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अभी यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में आप देख रहे होंगे कि बिहार शिक्षा सेवक भर्ती का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप लेट से आइएगा तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से क्लिक करके आप इसको यहाँ से ओपन कर लेना। ठीक है, ओपन करने के बाद इसमें जो है सभी जानकारी आपको बता दी गई है कि आपका जो है पहले से भर्ती चल रही थी, जिसमें इलेक्शन होने के चलते जो है भर्ती को रोक दिया गया था तत्काल प्रभाव से। इसमें जो है 2578 पोस्ट है वो रखे गए हैं, अभी बाकी है जिसकी भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, नीचे आएंगे तो देख सकते हैं कि यही जो है पेपर का कटिंग है जिसके माध्यम से जानकारी निकल के आया हुआ था, तो मैंने आपको क्लियर करके बताया था। ठीक है, सबसे पहले आपको श्योर कर लेना है कि भर्ती जो है आपके ज़िले में आई है कि नहीं आई है। तो उसको आप कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमने जो है चेक ऑफिशियल नोटिस का जो है एक लिंक दिया हुआ है नोटिफिकेशन चेक करने का, कि हो सकता है कि आपके ज़िले में भर्ती आई हुई होगी, तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। हालांकि सबका क्वालिफिकेशन सेम होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर भी सेम होता है, केवल आपको फॉर्म भरने का जो डेट है वो अलग अलग और जमा करने का जो जगह है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो है 38 डिस्ट्रिक्ट है और सब डिस्ट्रिक्ट में जो है अलग अलग उसका पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, तो सभी डिस्ट्रिक्ट का जो NIC वाला पोर्टल है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने ज़िले की जो भर्ती है उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अररिया से स्टार्ट है और इसमें जो है जो भी अलग अलग ज़िला है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अभी जो भर्ती निकाली गई है पूर्वी चंपारण से निकाली गई है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नोटिस का एक बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे रिक्रूटमेंट के बटन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी शिक्षा सेवक है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो काम करते हैं उनका जो भर्ती है यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, इनका जो इन डेट है देखेंगे तो 19 जुलाई तक रखी गई है, जो कि इन डेट होता है, इससे कुछ मतलब होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो एक फ़ाइल अपलोड किया हुआ है जिसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि महादलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक जिसको तालमी मरकज भी कहा जाता है, ठीक है, कि रिक्त पद पर चयन हेतु प्रक्रिया शुरू किया गया था, परंतु लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के कारण आदर्श आचार संहिता को देखते हुए जिला अधिकारी पूर्वी चंपारण द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिले में चल रहे शिक्षा सेवक और तालमी मरकज की जो भी पोस्ट है चयन प्रक्रिया को अगले आदेश तक तत्काल स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। पुनः निदेशक जन शिक्षा विभाग बिहार पटना के प्रांतांक इतना के तहत प्राप्त निर्देश के अनुपालन में चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त के आलोक में जिला अधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के निर्देशानुसार पुनः चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। चयन हेतु वर्क कैलेंडर इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेरित किया जा रहा है। यानी कि जो भी भर्ती जो आपका इलेक्शन के समय में स्थगित कर दिया गया था उसको जो है पुनः यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इन्होंने जो कैलेंडर है उसको जारी कर दिया हुआ है। सबसे पहले तो इनका जो फॉर्म फिलअप होगा उसका डेट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जो भी आवेदन है वो प्राप्त कब से लेकर कब तक किए जाएंगे। तो 20 जून से जो है आवेदन यहाँ पे शुरू किया गया है और 24 जून तक जो है आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, ये भर्ती जो है जहाँ से निकाली गई है वहीं के आप अस्थायी निवासी हैं, मतलब कि उस पंचायत के अंतर्गत आप आते हैं और उस जाति बहुलता से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी उन्होंने बताया हुआ है कि आप जो अपना आवेदन है ना वो कहाँ जमा करेंगे, तो जो भी चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे, ठीक है, उनसे जो है आवेदन आपको प्राप्त करना है और फिर प्राप्ति रसीद उन्हीं के पास जमा करके आपको एक रिसिप्ट कर लेना है। ठीक है, यानी कि जो आपका आवेदन होगा, जो भी वहाँ के चिन्हित विद्यालय होगा उसके माध्यम से ही आपको आवेदन करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो आवेदन के मेघा अंक की गणना, यानी कि जो भी आप आवेदन करेंगे उसका जो मेघा सूची है उसका गणना जो है प्रखंड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशित किया जाएगा, जो कि 25 जून को होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उस पर किसी प्रकार की किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं 28 जून तक। बाकी उस पर आपत्ति प्राप्त किया जाएगा 29 जून तक, मतलब 28 को जो आपत्ति लिया जाएगा 29 जून तक जो है आपका आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। और समिति द्वारा जो भी ऑब्जेक्शन होगा उसका निराकरण करने के बाद अभ्यर्थियों का मेघा सूची तैयार कर संबंधित विद्यालय एवं प्रखंड शिक्षा कार्यालय में नोटिस प्रकाशन कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे मेघा सूची में चयनित अभ्यर्थियों का सभी साक्ष्य के साथ प्रतिवेदन सभी संबंधित विद्यालय से प्राप्त कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय को समय उपलब्ध कराई गई। ठीक है, उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि 1 जुलाई तक करा दिए जाएंगे। उसके बाद जिनका भी मेघा सूची बनेगा उनका जो भर्ती प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करा ली जाएगी। तो ये भर्ती जो है आपका कहाँ से निकाली गई है, पूर्वी चंपारण से। ठीक है, तो पूर्वी चंपारण की जो भर्ती है वो निकाली गई है, तो इसकी जानकारी आप अपने क्षेत्र से जाकर ले सकते हैं, अपने आसपास के जो भी स्कूल होता है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप शिक्षा सेवक के पदों पे या फिर जो तालीमी मरकज होते हैं उनके पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपको सैलरी कितना मिलेगा, सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए आप देखेंगे तो यहीं पे जो है हमने एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षा सेवक मार्गदर्शिका का जो है लिंक हमने दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी भर्ती होती है ना तो उसका एक मार्गदर्शिका बनाया जाता है जिसके माध्यम से ही उसका भर्ती होती है। देख सकते हैं कि टोला सेवक एवं जन शिक्षा स्वयंसेवी के चयन एवं सेवा शर्त से संबंधित मार्गदर्शिका आपका होने वाला है। ठीक है, यानी कि आपका जो भर्ती होगा इसी के आधार पे किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको दिखा देना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए, तो नीचे आएंगे तो सबसे पहले इसमें जानकारी दी गई है कि आपका जो है काम क्या होता है। ठीक है, तो काम यहाँ पे बताया गया है कि महादलित, ठीक है, दलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग में साक्षरता, शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए टोला सेवक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। उनका प्रमुख कार्य इस समुदाय के लोगों को साक्षर होने और शिक्षित बनने के लिए प्रेरित करना है तथा उन्हें सरकार द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता, शिक्षा एवं सामाजिक सुधार की योजनाओं से जोड़ना है। इनके कार्यों एवं दायित्वों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला गया है कि 6 से लेकर, ठीक है, मतलब 6 साल से लेकर 14 साल के उम्र वाले जो भी बच्चे हैं उनको विद्यालय से जोड़ेंगे। उनकी जो भी अटेंडेंस है वो 75% से एबव करवाएंगे। साथ ही साथ जो 25 बच्चे होते हैं उनका एक ग्रुप बनाकर पढ़ाई से पहले जो उनका एक ट्यूशन चलाएंगे जिसमें उनको पढ़ाएंगे और साथ ही साथ स्कूल भेजने का काम जो है उन्हीं का होगा। तो ये सारे काम जो है शिक्षा सेवक और जो तालीमी मरकज होते हैं उनका यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि टोला सेवक या फिर उसको शिक्षा सेवक बोला जाता है और तालीमी मरकज में अंतर क्या होता है। देखिए, अगर कोई अल्पसंख्यक से अपना बनेगा ना तो तालीमी मरकज कहाएगा और कोई अपना जो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बोला गया है कि जो भी यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पे महादलित है या फिर दलित है, वो अगर अपना भर्ती होगा तो जो है शिक्षा सेवक बोलेगा, लेकिन अल्पसंख्यक के जो भी लोग होंगे वो जो है तालीमी मरकज केंद्रों पे काम करेंगे। तो इस तरह से जातिवार इसको धर्मवार जो है बांटा गया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है आपको किस तरह से जो है सिलेक्शन किया जाता है। तो देखिए, चयन का जो प्रक्रिया होता है ना, इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो चयन प्रक्रिया है ना, सबसे पहले चयन प्रक्रिया के आप फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने कम से कम जो है मैट्रिक या फिर उसके बराबर आपने कोर्स कर लिया हुआ है, यानी कि मैट्रिक पास हैं, तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो भी मैट्रिक का अंक होगा उस पर ही उसका जो भी परसेंटेज है उसके अनुभव, मतलब जो भी उसका परसेंटेज है और साथ ही साथ आपके पास किसी प्रकार का अनुभव है तो अनुभव को जोड़कर अंक
दिया जाएगा और उस अंक के बिहाफ पे आपका जो है मेगा सूची बनेगा। यानी कि इसमें जो है किसी प्रकार की कोई भी आपको एग्जाम नहीं होगा, बल्कि आप जो भी मैट्रिक में अंक प्राप्त किए हुए हैं और आपके पास अनुभव है इससे रिगार्डिंग, तो उसको जोड़कर जो है आपका मेगा सूची बनाया जाएगा। इन्होंने बताया हुआ है कि सरकार की किसी योजना में कम से कम 6 माह या फिर उससे अधिक समय तक काम करने एवं मानदेय वेतन प्रोद्बोधन राशि प्राप्ति प्रमाण पत्र के आधार पर मेगा सूची में अतिरिक्त अंक अनुभव के इस प्रकार दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास में किसी प्रकार की सरकारी किसी योजना में कम से कम 6 महीने का जो है अनुभव है, तो आप यहाँ पे अपना जानकारी दे सकते हैं। अगर 6 माह से लेकर 1 वर्ष का जो है कार्य करने का अनुभव है तो आपको 5 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 1 वर्ष से लेकर जो है अधिक आपके पास अनुभव है तो 10 अंक मिलेगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी उम्र की हम बात करें तो 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ बताया गया है कि आवेदक जो है महादलित, दलित या फिर अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग परिवार से होगा। यानी कि इसमें कैटेगरी भी रखा जाता है, ऐसे नहीं है कि आप जनरल कैटेगरी हैं या फिर आप अदर कैटेगरी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। केवल महादलित, दलित या फिर अल्पसंख्यक अति पिछड़ा ही आवेदन कर सकते हैं, दूसरा कोई कैटेगरी के लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बोला गया है कि आप जिस टोला से हैं उस टोला में भर्ती आई हुई है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिस टोले में आवेदन करना चाहते हैं वो आपका टोला नहीं है, आपका पंचायत नहीं है, तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आवेदन करते समय आपको जो आधार कार्ड की जो 6 प्रति है वो भी आपको लगानी पड़ती है। बाकी इनका जो सिलेक्शन होता है, इनका जो है कमेटी तैयार किया जाता है, मतलब कि एक कमेटी बनाया जाता है जिसमें जो भी आपके पंचायत के, जो भी आपके वार्ड सदस्य होते हैं वो इनका अध्यक्ष होते हैं। और बाकी इसमें और भी कुछ मेंबर होते हैं। टोटल जो है 9 मेंबर को मिलाकर एक जो है कमेटी बनता है, एक जो है तैयार किया जाता है और उनके माध्यम से ही आपका भर्ती जो है कराई जाती है आपके अंक पे। ठीक है, जो भी आपका अंक प्राप्त होता है वो जोड़कर जो है इन्हीं के माध्यम से आपका जो है भर्ती कराई जाती है। ठीक है, नीचे आएंगे तो इन्होंने जो है सैलरी के रिगार्डिंग भी जानकारी दिया हुआ है कि प्रति माह जो है 8,000 रुपये आपको मिलता है, लेकिन अभी बढ़ाकर जो इसको 10,000 रुपये तक किया जा चुका है। ठीक है, तो ये आपको पैसे जो है RTGS के माध्यम से दिए जाते हैं, जो कि सबसे पहले KRP को पैसे मिलते हैं और KRP जो है आपको पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से जो है सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी छोटी वोटी देख सकते हैं। और मान लीजिए सेवा काल में किसी शिक्षा सेवक की मृत्यु जाती है तो 4 लाख रुपए तक का जो है अनुग्रह राशि भी उसको देखने को मिलेगा। तो कई तरह की यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक हमने दे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी वैकेंसी इससे पहले आई थी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत पहले इलेक्शन से पहले जो भर्ती आई हुई थी 2023 में, तो उसमें जो है कुछ वैकेंसी सीट थे जिसका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सीट दिया गया था। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, हमने उसका भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी वैकेंट सीट है ना उसकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे उत्थान केंद्र पे जो है शिक्षा सेवक काम करते हैं और तालमी जो मरकज केंद्र होता है वहाँ पे जो तालमी मरकज होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिलावार जो है वैकेंसी की जानकारी दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप पटना के अंतर्गत जो है फॉर्म भरना चाहते हैं तो टोटल जो है 736 यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें से 660 पोस्ट पे जो है ऑलरेडी शिक्षा सेवक काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो 64 पोस्ट जो है वहाँ पे खाली है। ठीक है, शिक्षा सेवक का। वही हम तालमी मरकज का बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पटना में जो है इतना सीट है, उसमें से 284 काम कर रहे हैं और 46 पोस्ट यहाँ पे खाली था। हालांकि भर्ती कुछ किए भी गए हैं, आप अपने ज़िले की जानकारी है वो चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जिलावार जो भर्ती की जानकारी है उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो 20,000 जो है यहाँ पे शिक्षा सेवक का यहाँ पे लिमिट है और 10,000 जो है तालमी मरकज का लिमिट है, जिसमें से देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और कितना पोस्ट खाली है इसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखेंगे तो शिक्षा सेवक का जो है 1465 और जो भी तालमी मरकज है उनका 1113, यही जोड़कर जो है 2578 पदों पे आपका यहाँ पे भर्ती निकाली गई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पहले फॉर्म फिलअप किया, उनका सिलेक्शन भी हो गया। और बहुत लोग का क्या हुआ कि इलेक्शन के चलते जो है भर्ती नहीं हो पाई, उनका मेरिट नहीं आया, तो उनका मेरिट भी आ रहा है, पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। और जो लोग जिनका वैकेंसी रद्द कर दिया गया फिर दोबारा यहाँ पे जो वैकेंसी है वो निकाली जा रही है और उनका जो फॉर्म है वो फिलअप किया जा रहा है। तो मैंने जो है फिलहाल यहाँ पे जो पूर्वी चंपारण से भर्ती आई थी इसकी जानकारी बता दिया। आप किसी भी ज़िले से आते हैं तो अपना जो ज़िला का ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे चेक करते रहेंगे। आपको करना क्या है, बस ज़िले को खोलना है और वहाँ पे जो भी आपको नोटिस का बटन मिलेगा
यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है नोटिस का बटन मिलेगा, इसमें देखेंगे तो आपको जो है रिक्रूटमेंट का बटन मिलेगा। अगर यहाँ पे नोटिस आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे मोर पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का बटन पर क्लिक करेंगे, अगर भर्ती आई होगी तो यहाँ पे आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।